एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। लेट गो, ये एक टर्म बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कि अगर आप अपनी विश को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो लेट गो कर दो। और ये टर्म सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी पैदा करता है क्योंकि बोला जाता है कि आप अपनी टेक्निक कीजिए एंड देन अपनी विश को भूल जाइए, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, लेट गो कर दीजिए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जिस विश को मैं जी रहा हूँ, जो मेरी विश है, जो मेरी तमन्ना है, जो मेरी खुशी है, उसको मैंने 30 दिन तक एनर्जी दी, 30 दिन तक उसके बारे में सोचा, उसको जिया, और 31वें दिन मुझसे बोला जाता है आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, उसको भूल जाइए। तो ये कैसे होगा? क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम इंसान हैं, हम रोबोट नहीं है। जिस चीज़ के लिए, जो चीज़ हमारी चाहत है, जो हमारी विश है, जिस चीज़ के लिए हम जी रहे हैं, जो हमारी जीने की वजह है, जिसको हमने एनर्जी दी है 30 दिन, जिया है जिसको हमने 30 दिन, जिसके लिए हमने टेक्निक की है 30 दिन तक, उसको सडनली हम कैसे अपने दिमाग से निकाल दें? बहुत मुश्किल चीज़ है। और यही लेट गो का मतलब आप लोग अभी तक समझ रहे हैं कि अपनी विश के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, ये लेट गो का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप अपनी विश के बारे में सोचे ही ना, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। जिस चीज़ को हम भूलने की कोशिश करते हैं ना, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि इस चीज़ के बारे में तो अब मैं सोचूंगा ही नहीं, वो चीज़ और ज़्यादा हमारे दिमाग में आती है, वो चीज़ हम और ज़्यादा ना चाहते हुए सोचते हैं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ये गलत मिथ है कि आपको अपनी विश को भूल जाना है। देखिए होता क्या है, एक चीज़ होती है कि मुझे मेरी विश जब मिलेगी, क्योंकि इंसान की विश कभी ख़त्म नहीं होती, तमन्नाएं कभी ख़त्म नहीं होती। एक तमन्ना पूरी होगी, दूसरी तमन्ना उसके दिल में आ जाएगी। तो हमारी अगर ये चीज़ है हमारे अंदर कि वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, वो विश मुझे मिल जाएगी, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो ये चीज़ एक लैक पैदा करती है। ये चीज़ ये दिखाती है कि अभी आप खुश नहीं हैं और अभी वो चीज़ आपके पास नहीं है। तो जब वो चीज़ आपके पास आएगी तब आप खुश हो जाएंगे, यानी आप लैक शो कर रहे हैं, वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है। तो आपको क्या एनर्जी देनी है कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ और मेरी विश जो है वो मेरे पास है। आप कब खुश होते हैं? जब आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो चुकी होती है, हम सेटिस्फाइड फील करते हैं अंदर से, तो हम खुश महसूस करते हैं। और जब हम खुश होते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप हमारे पास आती हैं। तो एक लैक जो हम शो कर रहे हैं ना कि वो चीज़ मिल जाए, वो विश पूरी हो जाए, तब मैं खुश होऊंगा, हमें इसको इस चीज़ से रिप्लेस करना है कि मैं खुश हूँ, मेरी चीज़ें, मेरी विश, मेरी सारी ख्वाहिशें मेरे साथ है, मैं उनके साथ जी रहा हूँ। और जब मैं खुश हूँ तो ऑब्वियसली मैं सारी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो अपनी विश को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप सपने देखना ही छोड़ देंगे, विश को ही भूल जाएंगे, तो फिर किस चीज़ के लिए आपने टेक्निक की? इंसान है हम, तमन्नाएं, विश जिंदगी भर हमारे साथ चलेंगी, तो विश को बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फिर क्या चीज़ भूलनी है, क्या चीज़ लेट गो करनी है? विश से रिलेटेड जो भी रेजिस्टेंस, जो भी ब्लॉकेज आपके दिमाग में चलते हैं, उन चीज़ों को आपको लेट गो करना है। इसीलिए पहले दिन से, जिस दिन से आप टेक्निक कर रहे हैं, उस दिन से आपको लेट गो करना है। 30 दिन के बाद या 21 दिन के बाद नहीं, फर्स्ट डे से आपको लेट गो करना है। लेट गो मीन्स जो भी चीज़ मेरे विश के आगे आती है, आड़े आती है, उसको मैं लेट गो करता हूँ। जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी ब्लॉकेज है, जो भी फियर है, इम्पेशेंट नहीं होना है, वेटिंग मोड में नहीं आना है। जो भी डाउट है कि मुझे वो विश मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी,
मैं वो डिजर्व करता भी हूँ या नहीं, ये सारे डाउट्स आपको हटाने हैं, लेट गो कर देने हैं। ये जैसे ही ये सारे डाउट्स आप लेट गो कर देते हैं, आप अपनी विश को जीते हैं। मेरी विश मेरे पास है, फुलफिलमेंट की फीलिंग में आपको रहना है, क्योंकि आपके विचार मैनिफेस्ट नहीं हो रहे, आपकी फीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन में आप हैं, क्योंकि जो आप होते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप उस फीलिंग में हैं, उस वाइब्रेशन में है कि मेरे पास मेरी विश है, तो आप ऑब्वियसली जब आप अपनी विश के साथ जी रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो अब जब आपके पास आपकी विश है तो आपके अंदर ये फियर ही नहीं आएगा कि कब आएगा, कब आएगा। दैट मीन्स आपके पास नहीं है, आप लैक शो कर रहे हो, तो क्या होगा, और ज़्यादा लैक आप अट्रैक्ट करोगे। कब आएगा, क्यों आएगा, इम्पेशेंट होना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये सारी चीज़ अपने आप लेट गो हो जाएंगी जब आप उस फुलफिलमेंट में आ जाएंगे कि मेरे पास तो मेरी विश है। और सारे डाउट्स को आप क्लियर कर देंगे, सारे रेजिस्टेंस को आप क्लियर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, तो आपको पहले दिन से लेट गो कर देना है। अगर आप कोई टेक्निक लगा रहे हैं, लेट गो करना है। किस चीज़ को लेट गो करना है, जितने भी रेजिस्टेंस, जितने भी ब्लॉकेज है, पता नहीं उसके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं, पता नहीं मेरे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं, पता नहीं हमारी कास्ट अलग है, हमारा बैकग्राउंड अलग है, तो हमारी शादी होगी कि नहीं होगी। अपनी विश को लेकर डाउट में रहना, अपने ऊपर डाउट करना, अपने पार्टनर के ऊपर डाउट करना, ये सारी चीज़ें कब, कैसे, क्या, इन सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है। और क्या फील करना है जो आपने 30 दिन तक फील किया, जो विजुअलाइजेशन किया, जो टेक्निक की कि मेरी शादी हो रही है उस पार्टनर के साथ, वो फीलिंग में आपको रहना है। तो जब आप उस फीलिंग में हो ऑब्वियसली, तो उससे रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें तो आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन आपके पास तमाम डाउट्स हैं, पता नहीं मैं उतनी काबिल हूँ या नहीं, पता नहीं मेरे अंदर वो काबिलियत है या नहीं, पता नहीं मैं वो डिज़र्व करता हूँ या नहीं, ये सारे डाउट्स को साथ में लेकर अगर आप चल रहे हैं, तो फिर आप एक वेटिंग मोड में हैं कि ये होगा या नहीं होगा, एक डाउट में है। इन डाउट्स को, इन रेजिस्टेंस को, इन ब्लॉकेज को आपको लेट गो करना है, अपनी विश को नहीं भूलना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है लेट गो का असली मतलब। जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अपनी विश से रिलेटेड, जितने भी रेजिस्टेंस है, जितने भी ब्लॉकेज हैं, उन सबको लेट गो कर दो और अपनी विश को भरपूरता के साथ जियो। So thank you so much for watching my video. Bye.